Assalamualaikum. In this video we will discuss EPI schedule. EPI क्या होता है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। सीमेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्यूनिटी का। इसको हम डिस्कस करेंगे। इजी वे टू रिमेंबर। सबसे पहले जो है वो निमोनिक्स से आपने जो है ये स्केड्यूल सारा याद करना है। उसके बाद मैं आपको डोजेस वगैरह का और साइट वगैरह का निमोनिक बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास एट बर्थ, जब बर्थ होती है बेबी की, तो उसमें जो हम वैक्सीन लगाते हैं उसका निमोनिक है OBH, ठीक है। O से जो है वो OPV की फ़र्स्ट डोज लाइक OPV 0, B से BCG और H से हेपेटाइटिस B, ठीक है। और 6 वीक्स पे जो हम लगाते हैं वैक्सीन उसके लिए है आवर प्रीशियस PR, ठीक है। आवर में O जो है उससे आ जाएगा OPV 1 और प्रीशियस में जो P है उससे पेंटावेलेंट 1 और PR में एक P से न्यूमोकोकल 1 और R से रोटा 1, ठीक है। 1 का मतलब ये है कि इन सब की फर्स्ट डोजेज लगेंगी। पेंटावेलेंट जो है उसमें आगे जो 5 डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन होती है उसमें सबसे पहले DPT है, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, और देन हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये जो सारी वैक्सीन हैं ये पेंटावेलेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है 10 वीक्स पे, 10 वीक्स के बाद हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं उसका भी सेम है कि आवर प्रीशियस PR, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो OPV 1 था यहाँ पे OPV 2 हो जाएगा। पेंटावेलेंट 1 है तो पेंटावेलेंट की दूसरी डोज लगाएंगे। इसी तरह से न्यूमोकोकल 1 है तो न्यूमोकोकल 2 और रोटा 1 है तो रोटा 2, ठीक है। मतलब सबकी जो है वो सेकेंड डोजेज़ लगाएंगे। देन हमारे पास है 14 वीक्स पे। 14 वीक्स पे भी सेम है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि रोटा वायरस जो है उसकी सिर्फ 2 ही डोजेज़ होती हैं, तो रोटा 2 यहाँ तक ख़त्म है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो नई हमारे पास जो वैक्सीन स्टार्ट होगी वो होगी IPV, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरह निमोनिक याद रख लें कि आवर प्रीशियस PI, PR की जगह PI, ठीक है। अब IPV जो है इसकी भी 2 डोजेज़ होती हैं, एक हम 14 वीक्स पे लगाते हैं और दूसरी जो है हम 9 मंथ्स के बाद लगाते हैं। यहाँ पे फिर OPV 3 आ जाएगा, पेंटावेलेंट 3, न्यूमोकोकल 3 और IPV 1। नेक्स्ट जो है वो 9 मंथ्स पे हम लगाते हैं एक तो IPV 2, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा IPV भी ख़त्म हो गया। अब 9 मंथ्स और 15 मंथ्स पे जो हम लगाते हैं ना वो मीज़ल्स और रूबेला की फ़र्स्ट डोज लगाते हैं 9 मंथ्स पे, और 15 मंथ्स पे जो है वो मीज़ल्स और रूबेला की जो है वो सेकेंड डोज लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये याद रखें कि 9 मंथ और 15 मंथ में मेजर जो है हमारे पास मीज़ल्स और रूबेला की वैक्सीनेशन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आखिरी पॉइंट 23 मंथ्स पे जो है बूस्टर डोज लगानी होती है DPT की और पोलियो की। DPT में वही डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टाइफाइड आ जाता है, और पोलियो टाइफाइड नहीं, टेटनस आता है DPT में। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है वो एक तो ये याद रखनी है कि जो OPV है ना, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ये जो है ये नाम में ही जाहिर है कि ये OPV ओरल है, ठीक है। तो ये हम ओरली देंगे। ओरली हम सिर्फ 2 ही वैक्सीन देते हैं, एक OPV और एक हमारे पास रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है वो हम ओरली देते हैं, ठीक है। तो आप नाम याद रख लें, OPV और रोटा जो है इसकी वैक्सीन ओरली देते हैं। BCG जो वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल देते हैं, और एंड पे जो हमारे पास मीज़ल्स और रूबेला की जो थी ना वो सबक्यूटेनियस देते हैं। ये 4 पॉइंट्स आप याद कर लें, और बाकी सब जो है वो हम IM इंट्रामस्कुलरली देंगे, ठीक है। मीज़ल्स और रूबेला की सबक्यूटेनियस देंगे, OPV और रोटा की जो है वो ओरली देंगे, और BCG की जो है वो इंट्राडर्मल देंगे। बाकी सारी जो हैं वो IM इंट्रामस्कुलर हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है हमारे पास डोजेस का। डोजेस में भी आपने बस 3 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी इजी है, ठीक है। सबसे पहले जो ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं वो हम 2 ड्रॉप्स देते हैं, और जो BCG है वो 0.1 ml डोज होती है उसकी। उसके अलावा जो रोटा है ना, रोटा की वैक्सीन वो 1.5 ml होती है। उसके अलावा बाकी जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनकी डोजेज 0.5 ml ही है, ठीक है। ये 3 आप याद कर लें कि जो पोलियो है उसके 2 ड्रॉप्स हैं, जो हमारे पास BCG है उसके 0.1 ml डोज़ है, और रोटा की जो है वो 1.5 ml डोज़ है। बाकी हमारे पास हेपेटाइटिस B की, पेंटावेलेंट की, न्यूमोकोकल की, उसके अलावा फिर इनकी सारी डोजेज सेम ही होंगी 0.5 ml, ठीक है। उसके अलावा IPV आता है हमारे पास, उसकी भी 0.5 ml है। मीज़ल्स रूबेला की भी 0.5 ml है। तो बाकी इन तीनों के अलावा सबकी जो डोजेज हैं वो 0.5 ml ही हैं। So that was all about important points regarding EPI.